दोस्तों, एक 30 साल की महिला जो कि जिम के अंडर ट्रेनिंग देने का काम किया करती थी। लंबी चमड़ी, गोरी चाठी, मजबूत कद काठी की वो महिला दोस्तों बुलेट बाइक से चलती थी। और वैसे पैसों का नशा तो हर किसी को होता है और उसके पास भी था, लेकिन दोस्तों उसे एक और चीज का नशा था, एक और चीज की हवस थी, और वह था मर्दों का नशा, नए नए लड़कों का नशा। और शायद इसीलिए वह जिम के अंदर काम किया करती थी ताकि उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो सके। लेकिन दोस्तों वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। दोस्तों उसे एक साथ दो दो लोग हैंडल करते थे, तब जाकर उसका कहीं पेट भरता था। और जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने दोस्तों एक ऐसा खतरनाक काम किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों एक बहुत हरेक अंगेज कहानी, आइए जानते हैं वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वैसे तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी कहानियां सुनाओ जिसे सुन के आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो कि बहुत खतरनाक होती हैं और जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, और ऐसी कहानियों से आपको जिंदगी में बहुत बड़ी सीख भी मिल सकती है। तो दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है असम की। शुरू होती है एक लड़की जिसका नाम वंदना कलिता होता है, उसे एक लड़के जिसके नाम अमरजीत होता है उससे प्यार हो जाता है। वंदना कलिता जो कि आजाद ख्यालों की लड़की थी, उसके बहुत सारे दोस्त थे और एक वह प्राइवेट स्कूल में पीटी टीचर का काम किया करती थी। लेकिन अमर ज्योति से उसे प्यार हो जाता है, और प्यार इसलिए भी होता है क्योंकि अमर ज्योति के पास बहुत सारा पैसा होता है और उसकी माँ के पास 5 बड़े बड़े बंगले होते हैं, और एक में ये माँ बेटे रहते थे। बाकी 4 बंगलों को उन्हों लोगों ने रेंट पर दे रखा था, जिससे अच्छा खासा पैसा आ जाता था। और अमर ज्योति अपने माँ का इकलौता बेटा होता है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। तो दोस्तों यही सब देख के वंदना ने उससे प्यार किया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों जो अमर ज्योति की माँ थी, जिनका नाम संतरी डे होता है, उन्हें इस रिश्ते से ऐतराज था और वह बंगला कलिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों बच्चों की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता है और 2013 में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अमर ज्योति अपनी पत्नी वंदना कलिता को लेकर एक अलग बंगले में चला जाता है, क्योंकि उनके पास 5 बंगले थे। तो एक में वह चला जाता है और एक में जो जिसमें उसमें की माँ रही थी, वह उससे 5 किलोमीटर की दूरी पे बंगला था, वह वहीं रह जाती है। फिलहाल किसी को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जो वंदना कलिता थी, वह परिवार में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करती है और वह अपने सास संतरे डे का दिल जीतने की कोशिश करती है। उनकी सेवा पानी में लग जाती है, बराबर उनका हाल चाल पूछती है। और फिर दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि उनके बेटे और वंदना में झगड़ा होने लगता है। और जब वंदना यह बात अपनी सास से बोलती है कि वो हम मुझसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, तो उन्होंने कहा, संतरी डे ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम काम करना चाहती हो तो क्या काम करना चाहती हो ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए पैसे इन्वेस्ट करूंगी। अब दोस्तों जो वंदना कलिता थी वो कहती है कि मैं एक फिटनेस ट्रेनर थी, पीटी टीचर थी, और अगर जिम वगैरह जाती हूँ तो मुझे जिम में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप मेरे लिए जिम खुलवा के दे दीजिए। अब दोस्तों जो संतरी डे थी वह कहती है ठीक है, तुम जिम का ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए जिम खुलवा दूंगी। अब दोस्तों ऐसा ही होता है। जो वंदना कलिता थी कुछ दिन एक जिम के अंदर ट्रेनर काम करती है, और धीरे धीरे जब वह एक्सपर्ट हो जाती है तो उसके साथ जो संतरी डे थी वह उसे एक जिम खोल के दे देती है, जिसमें वह अपना काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों ना तो अब उसके साथ संतरे डे को पता था और ना ही उसके पति अमर ज्योति डे को पता था कि यह जिम क्यों खोलना चाहती है और जिम के अंदर क्यों काम करना चाहती है। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल वंदना कलिता जिम चलाने लगती है और जिम के अंदर बहुत सारे लोग जिम करने के लिए आने लगते हैं। रोज नए नए लड़कों की एंट्री होती थे और वह रोज वहां कसरत करते थे, अपना फिटनेस बनाते थे, अपना बॉडी बनाते थे। और जो वंदना कलिता थी उसको यही चीज तो चाहिए थी। दोस्तों वह उन लड़कों से दोस्ती करने लगती है और अब जो उसके मतलब का लगता है उसको वह एक गलत वेब में उससे बात करती है, और धीरे धीरे वह लड़के उसके जाल में फंस जाते हैं। और उसके बाद फिर वह उन्हें अपने घर पर इनवाइट करती और फिर वह उसी तरीके से उन्हें ट्रीट करती जैसा कि वह चाहती। और फिर उसके बाद वह लड़के भी एक्साइटमेंट हो जाते थे और फिर उसके इन बातों को मान लेते थे, और फिर वह उसी घर में, अपने पति के घर में, अमर ज्योति के घर में। अब दोस्तों जो जिम का टाइम होता था वो सुबह 11 बजे से होता था और फिर शाम को 4 बजे से चालू होता था। और इस बीच में जो वंदना कलिता थी दोस्तों उसका यही काम था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि वो घर पे करती क्या है। लेकिन दोस्तों जुर्म कितनी भी सावधानी से किया जाए, एक दिन आखिर पता चल ही जाता है। और धीरे धीरे उसकी सास जो थी, संतरी डे थी, उसको पता चल जाता है कि वंदना कलिता यानी कि उसकी बहू करती क्या है। अब दोस्तों वह जो उसके पैसों से सपोर्ट देना बंद कर देती है और वह अब उससे दूरी बनाने लगती है। जो भी उससे पैसा हर महीने खर्चे के लिए देती थी या फिर जो भी उसको मदद चाहिए होती थी, जो संतरी डे करती थी, धीरे धीरे उसकी आदतों से परेशान होकर
होकर वह अब उससे दूरी बना लेती हैं। साथ में अपने बेटे को भी समझाती है कि जो तेरी बीवी है वह उस पर अगर तू नजर नहीं रख सकता और अगर तू उसे काबू में नहीं रह सकता, वो क्या करती है तुझे पता भी नहीं है। अब कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर अमरज्योति और वंदना कलिता में झगड़ा होता ही रहता था। अब झगड़ा और भी बढ़ जाता है और दोस्तों एक दिन क्या होता है कि अचानक से अमरज्योति और संतरी डे ये दोनों माँ बेटे गायब हो जाते हैं। और जब गायब हो जाते हैं तो वंदना कलिता नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पर उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। दोस्तों पुलिस भी अपने काम में लग जाती है। अब दोस्तों माँ बेटे गायब हो गए, लेकिन शिकायत करने वाले सिर्फ घर की एकलौती बहू थी, तो शायद इसीलिए पुलिस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी तरीके से तकरीबन 2 महीने बीत गए। हालांकि इस बीच वंदना कलिता जो थी वो बहुत परेशान थी, पुलिस पे दबाव बनाती कि कैसे भी करके उन्हें ढूंढ के लाओ और उसके बाद कहती है कि अगर आप लोगों से ये केस नहीं हल पाएगा, आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, तो मैं सीआईडी में एफआईआर करूंगी और उनसे गुहार लगाऊंगी कि वो मेरे पति और सास को ढूंढ के लाएं। लेकिन दोस्तों इधर जो था वो जिम का काम चलता रहा और वंदना कलिता भी अपना काम करती रही। अब जिम का वह काम करती थी, लेकिन उसके सास के जो बंगले थे उसका जो देखभाल था वह उसके सास के भाई करते थे, यानी कि उसके पति का मामा किया करते थे। वही किराएदार रखते थे, वही किराया वसूलते थे और वही अपनी बहन को हिसाब किताब देते थे। लेकिन अब जब वो उनकी बहन थी नहीं, भांजा भी नहीं था, तो वह जो पैसे थे वह अब अपने पास रखने लगते हैं। और यह चीज दोस्तों वंदना कलिता को नागुजार गुजरती है और ये सोचती है कि यह पैसे आखिर ये क्यों रख रहे हैं। मेरा सास और मेरे पति गायब है तो उनकी जो संपत्ति है उस पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों वह एक दिन जाती है थाने में और अपने मामा के खिलाफ, यानी कि अपने पति के मामा के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराती है और कहती है कि उनके पति का जो मामा है, उनके सास का जो भाई है, वो पैसों का घोटाला कर रहा है और हो सकता है कहीं ना कहीं उनको गायब करने में इनका ही हाथ हो। अब दोस्तों पुलिस को एक अंधेरे में रोशनी की तरह यह बात दिखती है और उसके बाद जो पुलिस थी वो जाती है अमरज्योति के मामा के पास, उनसे पूछती है कि आप अपनी बहन का पैसा क्यों रख रहे हो, आप अपने उस बहन भांजे की पत्नी को क्यों नहीं देते हो और आप पैसे का हाल फिर क्यों कर रहे हो। अब दोस्तों वह घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यार अभी तक तो मैंने एक पैसे का हिसाब किताब गलत नहीं किया अपनी बहन के साथ और उनकी बहू जो है ये मेरे पे इल्जाम लगा रही है। वह दोस्तों घबरा जाते हैं। उनका एक बेटा था जिसका नाम था निर्मल डे, वो पढ़ा लिखा होशियार था। अब जो निर्मल डे था उसको कहीं ना कहीं वंदना कलिता पे शक होता है, लेकिन वो पुलिस के सामने कभी गया नहीं था। लेकिन जब वो देखता है कि वंदना कलिता उल्टा उसे ही केस में फंसा रही है, तो वह जाता है उसी पुलिस स्टेशन में जहां पर वंदना कलिता ने उसके पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति के बाबा जो है कि हेर फेर कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। अब वह जाता है थाने में और कहता है कि मुझे तो लगता है कि अमरज्योति की जो पत्नी है वंदना कलिता, उसी के ऊपर शक है, क्योंकि जब से वह गायब हुए हैं तब से जो उनकी बुआ थी उनके अकाउंट से बार बार पैसे निकाले गए हैं, कई बार पैसे निकाले गए हैं और वह उन पैसों का गलत इस्तेमाल करती है। कुछ और उसने सुराग दिया कि अभी भी जब वे लोग गायब हैं तो उसके बंगले पे रोज नए नए लड़के आते हैं। अब दोस्तों जब ये बात पुलिस सुनती है तो फिर वह जांच में लग जाती है और उसके बाद दोस्तों फिर वह होता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब पुलिस वाले जब वंदना कलिता के फोन के सीडीआर निकालते हैं, जांच करते हैं सब कुछ, तो दोस्तों कई लोगों को वह संपर्क में थी और पुलिस जो थी वह छानबीन में लग जाती है। और जो संतरी डे थी उसके पास 5 बैंक अकाउंट थे और जब सारे बैंक अकाउंट के एटीएम भी थे, अब सारा बैंक अकाउंट का एटीएम जो था वो वंदना कलिता के पास था, यानी कि उसकी बहू के पास। और यह 2 महीनों में उन 5 खातों से तकरीबन 10 लाख रुपए निकाल चुकी थी। और जो सीसीटीवी पुलिस फुटेज निकालती है, हर एक बैंक में एटीएम में कैमरे लगते हैं, तो 1-2 में वंदना कलिता दिख जाती है पैसे निकालते हुए। उसके बाद वह पुलिस उठाती है वंदना कलिता को और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तब वह सारी सच्चाई उगल देती है और जो वह बताती है उसे सुन करके पुलिस भी दंग रह जाते हैं। दोस्तों जिम चलाने के दौरान उसके नए नए लड़कों से दोस्ती होती थी और उन्हें घर पे बुलाती थी, उनके साथ रिश्ता कायम करती थी और ये चीज उसके पति को खराब लग जाता था। और इससे भी खतरनाक बात ये थी कि एक साथ वह 2 बंदे थे, एक का नाम होता है दोस्ता धनती डे और दूसरे का नाम होता है अरूप दास। और ये इन दोनों लड़कों के साथ एक साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। और जब ये दोनों लड़के थे, अरूप डे जिसका उम्र 27 थे और धनती डे जिसकी उम्र 32 साल थी, और यहीं पर जो वंदना कलिता जो थी इसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, तो ये तीनों ही लगभग एक ही उम्र के थे। और जो धनती दे और अरूप दे थे वह दिन जिम के अंदर ट्रेनिंग लेने आते हैं और धीरे धीरे वे लोग जो है वो वंदना कलिता के संपर्क में आ जाते हैं और वंदना कलिता उनसे दोस्ती करती है, धीरे धीरे प्यार होता है। और फिर उसके बाद एक दिन वह दोनों को अपने घर पर इन्वाइट करती है। घर पे उनके आने से पहले से उसने वैसे कपड़े पहन रखे थे जिससे कि देख के वो एक्साइटेड हो सके। और अब दोस्तों वह इस तरीके से घर में अकेली थी, उन्हें इनवाइट कर रही थी और ऐसे कपड़ों में थी कि धीरे धीरे जो है मोमेंट तो बन ही जाता है।
जिसकी चाह उसको थी और इसके जिसके लिए वह दोनों आए थे, और उसके बाद वह होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये तीनों लोग एक ही साथ मिल जाते हैं और ये तीन लोगों के साथ एक ही साथ रिश्ता बनता है, और उसके बाद फिर जाकर के वंदना कलिता को संतुष्टि मिलती है। और फिर जो एक बार सिलसिला शुरू हुआ तो दोस्तों ये लगातार होता रहा, और अब ये इतने फ्री माइंड से करने लगी कि जब भी उसे मौका मिलता था तो दो लोग उसके घर पे आ जाते थे, और इस तरीके से उसका चलता रहा। और एक दिन दोस्तों उसका पति दोपहर में ही ऑफिस से घर आ जाता है अमर ज्योति, है जब आ करके देखता है तो गेट के बाहर एक काली टैक्सी खड़ी थी, जो कि धंटी दे चलाता था, वह टैक्सी ड्राइवर था। और दोस्तों जब उसकी टैक्सी खड़ी थी तो सोचा कि टैक्सी मेरे घर पे क्यों खड़ी है, मेरी बीवी तो बुलेट से चलती है, कभी वो टैक्सी का इस्तेमाल करती नहीं है। फिर जाकर वह दरवाजा नॉक करता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसके बाद दोस्तों वह खिड़की से किसी तरीके से देखता है तो दोस्तों जो वह देखता है वह शायद कोई नहीं देखना चाहेगा, उसकी पत्नी धंटी दे और अरूप दे के साथ ये तीनों जो है आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब दोस्तों वे वहीं पे ऑन द स्पॉट अमर ज्योति जो था वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगता है। उसको देख के ये तीनों घबरा जाते हैं। अब धंटी जे और जो अरूप दे थे वह तो दोस्तों कमरे से भाग जाते हैं अपने कपड़े वगैरह लेके। उसके बाद जब वो कब घर में आता है तो फिर वंदना कलिता की दोस्तों उससे जोरदार बहस हो जाती है और वंदना कलिता उससे माफी मांगती है, लेकिन वह कहता है उसे यही मौका मिला था जब उसने रंगे हाथ पकड़ा था और वह बोला कि तुम अभी तक नहीं सुधरी तो आगे भी नहीं सुधरोगी। और दोस्तों वह कहता है कि अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए, और वह तलाक की बात पे अड़ जाता है। और उसके बाद दोस्तों फिर जो वह अपने माँ के घर चला जाता है और अपनी माँ से कुछ बताता है या नहीं बताता है ये तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों जो वंदना थी उसके बाद उन दोनों से बात करती है तो कहती है कोई बात नहीं, अगर तुझे तलाक चाहिए तो हम लोग तो हैं ही, और तलाक के बदले तुझे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात ये भूल गई थी कि जितनी भी संपत्ति थी, जो 5 बंगले थे और जो भी संपत्ति थी वह सब के सब संतरी डे के नाम पर थी, यानी कि उसके सास के नाम पर थी, यानी कि तलाक के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसीलिए दोस्तों अब वह सोचती है कि जब तक ये दोनों रास्ते से हटेंगे नहीं तब तक मेरा काम आसान नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों एक और खतरनाक प्लान रचती है और वह सोचती है कि इससे पहले अमर ज्योति है तलाक का केस फाइल करे उससे पहले जो कुछ करना है कर देना है, क्योंकि उसके बाद अगर वह कुछ करेगी तो सीधा सीधा वो फंस जाएगी। और इसीलिए दोस्तों एक दिन 26 जुलाई को वह जाती है अपने सास के बंगले पर, और वहां पर दोस्तों वह धंटी देख 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 के जाती है और अचानक से वह दोनों दबोच लेते हैं और तकिए से उसका मुंह दबा देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब वह शांत हो जाती है तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं और उसे वह फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में डालने के बाद दोस्तों अब वो उसके पति को भी नहीं पता चलता है कि उसकी माँ कहाँ गई। 2-4 दिन के बाद पता चलता है अमर ज्योति को उसकी माँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, तो फिर वो अपनी पत्नी के साथ उसे ढूंढने लगता है। लेकिन इससे पहले वंदना कलिता सोचती है कि इसको कुछ शक हो जाए, उसके भी हटाने के बारे में सोचने लगती है। और दोस्तों उसके 15-16 दिन बाद यानी कि 14 अगस्त को सेम उसी तरीके से जिस तरह के संतरी डे के साथ उन लोगों ने किया था उसी तरह का से अमर ज्योति के साथ भी करते हैं और उसका भी वही हाल करते हैं और उसे भी दोस्तों टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल देते हैं। अब दोस्तों अमर ज्योति को ठिकाने लगाने के बाद उसी शाम को एक बार फिर धंटी देगा, अरूप देखा और वंदना कलिता एक बार फिर में आपस में एक साथ रिलेशन बनाते हैं। और अब दोस्तों वंदना कलिता जो थी वह उसको तो कोई डर ही नहीं था। आप सोचती है कि इनको फेंके कहां पर, तभी ये तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि पड़ोसी राज्य मेघालय में लेकर इन्हीं तीनों को कहीं दोनों को फेंक देते हैं। और एक रात दोस्तों वह कार में उन सारे पॉलीथीन को डालते हैं और उसके बाद मेघालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जाते हैं, जितनी ऊंची पहाड़ियां उतनी ही गहरी खाई। और उसके बाद जहां पर वह सोचते हैं कोई जानवर खा जाएगा वहां से बदबू भी नहीं आएगी और इस तरह से किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए वह संतरी डे को कहीं और फेंकते हैं। और उसके बाद अमर ज्योति डे को कहीं दूर कहीं दूसरे खाई में फेंक देते हैं। लेकिन पुलिस के सामने वंदना कलिता सारा जुर्म कबूल कर चुकी थी और दोस्तों उसके बाद उन दोनों को भी पकड़ा जाता है और उसके बाद वो सारी कहानी बता देते हैं कि कैसे हम लोगों ने मारा और कैसे हम लोगों ने टुकड़े किए और फिर सारा कुछ जो कुछ जितने भी कपड़ों को साफ किया था फर्श वगैरह वह सब छत पर ले जाकर के जला देते हैं सारे कपड़ों को। और इन जलते हुए कपड़ों को जो पड़ोसी थे उन्होंने भी देखा था और जब पुलिस जाती है उन पड़ोसियों का बयान दर्ज करने तो बताती है कि हाँ छत पे कुछ जल रहा था 25 अगस्त की रात को, उसकी लपटें बहुत तेज थी। लेकिन दोस्तों अब सारा कुछ मामला खुल चुका था और उसके बाद उन लोगों को साइड में ले करके जाया जाता है जहां पर जो उनकी सास थी संतरी देखी कुछ शरीर के हिस्से बरामद होते हैं, लेकिन अमर ज्योति का कोई भी शरीर का पार्ट्स नहीं मिलता है। और फिलहाल इन 3 लोगों के खिलाफ 1500 पेजों का चार्जशीट दाखिल होता है और उसके बाद दोस्तों इनको जेल में डाल दिया जाता है।
तो दोस्तों ये रही कहानी। जिसने भी वंदना कलिता के कारनामों के बारे में सुना उसका कलेजा कांप गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे इसी किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।